जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हर मनुष्य को अपने इष्ट देवता का ज्ञान होना चाहिए और यह इष्ट देवता आपकी जन्म कुंडली से, एक आपकी जो जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली जिसको बोला जाता है, यह आपके जीवन का दर्पण होती है, कांच होती है। इससे सब कुछ देखा जा सकता है बशर्ते कि देखने वाले को ज्ञान हो। तो इष्ट देवता का ज्ञान हर मनुष्य को होना चाहिए और वह इष्ट देवता की यदि पूजा करते रहता है, ध्यान करते रहता है, उनके नाम का दान धर्म करते रहता है, हवन कराते रहता है, तो निश्चित तौर से इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। और जब इष्ट प्रसन्न हो गए तो सब कुछ अच्छा चलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब बहुत से मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं, भटक रहे हैं। कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई काली माँ को पूज रहा है, कोई दुर्गा माता जी को पूज रहा है, तो कोई भोलेनाथ को पूज रहा है, किसी ने साईं बाबा, पीर बाबा, इनको गुरु बना लिया, इनको इष्ट देवता बना लिया। कोई भैरव जी को इष्ट देवता मानने लग गया अपने कर्म के अनुसार। वो जैसा कर्म करता है उसके जो देवता है उन्हीं को इष्ट मान लिया। ऐसा नहीं होता है। हर मनुष्य को अपने इष्ट देवता का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसने इष्ट देवता की पूजन अर्चन करना प्रारंभ कर दी, उनके नाम से दान धर्म करना प्रारंभ कर दिया, उनके नाम से उपवास रखना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित तौर से उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट कम हो जाते, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उन्हीं ही देवी देवता की पूजा की है जो इस जन्म में इष्ट बन करके आते हैं। अब 80% लोगों को नहीं मालूम कि हमारे इष्ट देवता कौन, उनका निर्धारण कैसे करें, क्योंकि जन्म कुंडली चेक कराते नहीं है। कंजूस मक्खी चूस होते हैं। उन्हें 500 रुपये 1000 रुपये देने में जान निकल जाती है उनकी, और ये 1000-500 रुपये उनके कई लाखों रुपए का नुकसान कर देती है। यदि आपने पिछले जन्म में जिसको पूज करके आए हो, जिसका अंश आपके साथ में चल रहा है, यदि आप उनको याद नहीं करोगे तो निश्चित तौर से वो तो नाराज होंगे ही होंगे। और जब इष्ट देवता नाराज हो जाएंगे, जो पिछले जन्म के इष्ट देवता थे, तो इस जन्म में आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उनकी पूजा फलित नहीं होती है, क्योंकि आपने अपने घर के बड़े बुजुर्ग को तो एक तरफ रख दिया और बाहरी व्यक्ति को आप खिला पिला रहे हो, तो निश्चित तौर से श्राप लगेगा और आपके प्रत्येक कार्य में रोड़े अटकना प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए अपने इष्ट देवता की जांच अवश्य करा लें, और किसकी पूजा करना चाहिए वह इष्ट देवता से पता लगता है। जैसे कि हमने कई बार देखा, सुना भी है कि कोई मनुष्य यदि किसी मंदिर में जाता है और वो कुछ मांगता है तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है, और कुछ लोग उसी मंदिर में मांगते मांगते उनका जीवन गुजर जाता है, परंतु उनकी मुराद पूरी नहीं होती है। मने मन्नत पूरी होती नहीं उनकी कभी भी। तो ऐसा क्यों? इसको आप दूसरे घर की शुभता से देखो। दूसरा घर यानी आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव। अगर आपके दूसरे घर में शुभ ग्रह बैठे हुए हो, अब आपको ये याद होना चाहिए कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो आपकी मन्नत पूरी होगी। एक उदाहरण के लिए लेके चले, शुभ ग्रह यानी चंद्रमा मान लो, तो अगर यहां चंद्रमा बैठा हो और
आठवां भाव 12वां भाव यदि दोनों खाली हो तो ऐसे मनुष्य जिसका दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है और 8 और 12 भाव खाली हो तो मान के चलो उसकी रिक्वेस्ट भगवान बहुत जल्दी सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी मूवमेंट करता है। अब एक व्यक्ति किसी मंदिर गया, वहां जाकर के उसने मन्नत मांग ली और उसकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी हो गई। तो हमारे इस भारत में भेड़ चाल चलने वाले बहुत मनुष्य हैं। यानी एक व्यक्ति गया और उसकी मन्नत पूरी होगी तो भीड़ जाने लगती है कि मेरी भी मन्नत पूरी होगी। और वो सब लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारे भी मन्नत जल्दी पूरी होगी तो परिणाम जल्दी मिलने लगेंगे। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है जिसने मन्नत जिस मंदिर में मांगी हो वो उसका पिछले जन्म का इष्ट देवता हो, तो उसने मन्नत पूरी कर दी पूरी, परंतु आपके तो वो इष्ट देवता नहीं है ना, इसलिए आपकी मन्नत वहां पूरी नहीं होगी। इसलिए कभी भी भेड़ चाल मत चलो कि एक मंदिर में यदि किसी व्यक्ति की या 100 में 10 व्यक्तियों की मन्नत पूरी हो रही है तो आपकी भी मन्नत पूरी हो जाएगी। जरा दिमाग से सोचो, दिल से भी सोचो, और ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, इससे भी सोचो। तो आपका जो लग्न चार्ट होता है उस लग्न चार्ट आपके जीवन का आईना होता है। उसमें आपकी मृत्यु तक पता लग सकती है। क्या पढ़ाई लिखाई करोगे, क्या काम करोगे, पत्नी कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कितने होंगे, लड़के कितने होंगे, लड़कियां ही लड़कियां होगी, धन कहाँ से आएगा, आप भाग्यशाली हो या दुर्भाग्यशाली हो, हर चीज उस लग्न चार्ट से पता लगता है। तो आपके इष्ट का भी पता लग सकता है। तो कुंडली में आप देखो कि सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है और जो आपके लिए सहायक है उस देवता को आप मानना प्रारंभ कर दो, क्योंकि कुंडली के माध्यम से आपको ईश्वर ने बताया है कि किस देवता के आप अंश हैं। और हमारे शरीर में किसी न किसी देवता का अंश अवश्य होता है और हम उन्हीं के वंशज कहलाते हैं। अब हम अपने खुद के पूर्वजों को छोड़ करके दूसरों को माने तो हमारे वाले व्यक्ति तो नाराज होंगे ही होंगे और वो हमें साथ देने वाले जो अंश हैं उनको कमजोर करते जाएंगे। और जो नीच राशि के ग्रह होते हैं उनके जरिए इस ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान से यह पता लगाया जा सकता है कि परमात्मा ने यह बताया कि किस रंग के कपड़े आपको पहनना चाहिए और किस चीज से आपको दूर रखना चाहिए, कौन से रिश्ते को मेंटेन करना है और कौन से रिश्ते को मेंटेन नहीं करना है, कौन से कार्य से आपको हानि होगी और कौन से कार्य से आपको लाभ होगा। बल्कि जो ग्रह नीच का होता है उसके देवता से भी आपको दूर रहना है और जो ग्रह उच्च का है इस उच्च ग्रह के माध्यम से ईश्वर ने समझाता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि उस ग्रह के देवता की हर चीज से आपको रिश्ता रखना है और उस देवताओं को उसको गले लगा करके रखना है। चाहे उनके नाम से आप गाड़ी लाएं, चाहे मकान बनाएं, चाहे नंबर लें, ये सब शुभ होगा क्योंकि वह उच्च राशि का बैठा हुआ है। तो कुंडली के रूप में ज्योतिष शास्त्र में एक दर्पण देकर के भगवान ने हमें भेजा है कि उसमें हम अपनी सूरत देखते रहें, हम अपने आप को संवारते रहें। परंतु आप लोगों ने यह दर्पण देखना बंद कर दिया और अपनी सूरत देखते हो
तो उससे कन्नी काटने लगे हो, दूर भागने लगे हो, जबकि अपनी सूरत देख करके अपने आप को संवारने का प्रयास करो उस ग्रह नक्षत्र के माध्यम से। तो आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की आवश्यकता होगी जो आपको सही राह दिखा दे ग्रह नक्षत्र के अनुसार। तो ये रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से बताया जा रहा है। अभी इसी तारतम्य में इष्ट देवता के बारे में अब हम आपसे चर्चा करते हैं। ऐसे इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए और पता करने के लिए हम आपसे एक विशेष किस्म का चार्ट आपको दे सकते हैं यदि आप चाहें तो। जैसे कि मेष लग्न है, तो इस मेष लग्न का स्वामी जो है मंगल होता है, और इस मंगल के अनुसार नवम भाव पद्धति के नियम के मुताबिक बृहस्पति इसके खास देवता होते हैं, और इन दोनों के मुताबिक श्री हरि विष्णु जी इष्टदेव माने गए हैं। तो जिसका भी मेष लग्न की पत्रिका है उन्हें श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, और रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम सुने या खुद पाठ करें तो उसका भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। यानी पिछले जन्म में आपने विष्णु जी की पूजा पाठ की है, इसका अर्थ ये होता है। अब विष्णु जी की पूजा पाठ करना तो विष्णु जी के नियम कानून के अनुसार आपको चलना होगा। यानी एकादशी का व्रत उपवास करना होगा, विष्णु जी के नियम के मुताबिक लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ देना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से जब वृष लग्न की हो जाती है पत्रिका, तो इसमें उसके स्वामी ग्रह जो हैं नवम भाव पद्धति के अनुसार शनि हो जाते हैं, और जब शनि हो जाते हैं तो शनि के गुरु इष्ट देव जो है शिव जी रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य को जिसकी वृष लग्न की पत्रिका है उनको शिव जी की पूजन अर्चन करना चाहिए, और इसके लिए रुद्रात्मक जो रुद्र अभिषेक होता है वह कराते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए, या ओम रुद्राय नमः इसका मंत्र भी आप जप कर सकते हो। इसी तरीके से ये 12 लग्न होते हैं, 12 लग्नों के 12 नवम भाव पद्धति के अनुसार अलग अलग उसमें राशि बताई गई है, और उन्हीं के अनुसार उनके इष्ट देवता का नाम बताया गया है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने इष्ट देवता के बारे में पता करना हो, उनके मंत्र के बारे में पता करना हो, उनकी पूजा के बारे में पता करना हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क करके अपने इष्ट देवता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए शुल्क जो देय होगी वो 500 रुपये शुल्क आपसे ली जाएगी, और अपने आपके इष्ट देवता के बारे में पूरी जानकारी मंत्र सहित आपको प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से इष्ट देवता की पूजा कब करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी उपासना पद्धति क्या होती है, कौन इष्ट देव है, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे। शास्त्र क्या कहता है, ग्रह और ज्योतिष भी क्या कहता है। आपको ये ज्योतिष विज्ञान मानना पड़ेगा, तो ही आप जीवन में सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि मनुष्य कई बार सब जगह हाथ पैर मारता है पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह गलत इष्ट देव के चक्कर में उलझ जाता है। तो लोगों का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के एक इष्ट देव या इष्ट देवी होती है, उनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में उन्नति कर सकता है, और इसका निर्धारण कुंडली के आधार पर ही किया जाता है। इष्ट देव की उपासना से आपको उन्नति प्राप्त होती है, और हमारा भी यही मानना है
कि हर व्यक्ति को अपने इष्ट देवी देवता की पूजा करना चाहिए और इनकी उपासना करके ही व्यक्ति जीवन में भयंकर उन्नति कर सकता है। इष्ट देव या देवी का निर्धारण जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है, क्योंकि जिनको हम पिछले जन्म में मानते आए हैं, पूजते आए हैं, उन्हीं को ही हमें पूजना चाहिए। बिना किसी कारण के ईश्वर के जिस स्वरूप की तरफ हमारा आकर्षण हो जाए, बिना किसी कारण के, वही आपके इष्ट देव माने जाते हैं। ग्रह कभी भी ईश्वर का निर्धारण नहीं कर सकते। ग्रहों की समस्या को दूर करने के लिए विशेष देवी देवताओं की उपासना की जाती है। अब कोई ग्रह आपको खराब फल दे रहा है तो उसके ग्रह के भी विशेष देवी देवता होते हैं, उनकी उपासना कर लो आप। तो किस ग्रह की समस्या के लिए किस देवी देवता की उपासना करें, यह भी ज्योतिष शास्त्र बताता है कि सूर्य खराब हो तो किसकी उपासना करना चाहिए, मंगल खराब हो तो किसकी उपासना करना चाहिए, शनि खराब हो तो किसकी उपासना करना चाहिए, राहु खराब हो तो किसकी उपासना करना चाहिए, ऐसा यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। और हमारी कुछ विशेष समस्या होती है, उन समस्याओं के हल के लिए भी हमें उस समस्या के देवी देवता के पास जाना पड़ता है। कि मानसिक समस्या हो गई, शारीरिक दर्द की समस्या हो गई, शीघ्र विवाह नहीं हो रहा उसकी समस्या हो गई, धन के लिए हो गए, कोई ऊपरी बाधा हो गई, हम मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग भगवान को दिया गया है। तो किस देवी या किस देवता की उपासना सबके लिए उत्तम होगी ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए सूर्य उपासना करना चाहिए, और हर व्यक्ति को सूर्य उपासना के लिए सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, उगते सूरज की रोशनी में खड़ा होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इष्ट देवता के बारे में बोली गई है, परंतु ये सब ग्रह नक्षत्रों के देवता हैं, इष्ट देवता नहीं हैं। कुछ लोगों की अवधारणा ये भी है कि चौथे भाव में जो ग्रह बैठा रहता है उसकी आराधना करना चाहिए, तो वो ज़्यादा फलित होती है। जैसे किसी के चौथे भाव में यदि शनि बैठा हो तो उसे माँ काली की आराधना करना चाहिए, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है। यदि मंगल बैठा हो चौथे भाव में तो अपने कुल देवी उनकी आराधना करना चाहिए। यदि सूर्य नारायण भगवान बैठे हो तो गायत्री माता की आराधना करना चाहिए। यदि चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो माता पार्वती या गोरा की उपासना करना चाहिए। और यदि चौथे भाव में बुध बैठा हो तो सरस्वती माँ की उपासना करना चाहिए। और चौथे भाव में राहु बैठा हो तो उसे दुर्गा माता जी की उपासना करना चाहिए। और यदि चौथे भाव में केतु बैठा हो तो उसे माँ चामुंडा की आराधना करना चाहिए। तो इस प्रकार से चौथे भाव से भी इष्ट देवता का या सफलता के देवता का पता लगाया जा सकता है। और ऐसे कहते हैं कि चौथे भाव में यदि मंगल बैठ गया, उग्र है, पापी ग्रह है, शनि, राहु, केतु, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तथा मनुष्य इस स्थिति में ऐसे मनुष्य को जन्म स्थान से दूर जाकर के ही उसे सुख की प्राप्ति होती है। चौथे भाव में यदि पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो, उग्र ग्रह बैठ जाते हैं तो, इसीलिए मनुष्य को पूरी कुंडली का विश्लेषण करा के कहाँ से सुख प्राप्त होगा, कौन से उसके पिछले जन्म के इष्ट होंगे, यह ज्ञात किया जा सकता है। मनुष्य की जन्म कुंडली में 5वां स्थान शिक्षा का, संतान का और इष्ट देवता का होता है। जब जन्म कुंडली के सबसे ऊपर पहले खाने में जहाँ लग्न लिखा रहता है, उससे बाईं ओर 5वें खाने तक गिनने पर 5वां खाना आता है। वहाँ नंबर कुछ भी डला हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 5वां भाव देखना है।
और इस पांचवें भाव में जो भी अंक लिखा रहता है उसी के अनुसार आपके इष्ट देवता का पता चलता है। ऐसे पांचवा भाव शिक्षा का है, संतान का है, इष्ट देवता का होता है। तो उसी के अनुसार हमें इष्ट देवता देखना होते हैं। जैसे पांचवें स्थान में मेष राशि है, यानी धनु लगन की पत्रिका हो गई है, तो मेष राशि का मतलब हो गया 1 नंबर वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो उसके इष्ट देवता हनुमान जी होते हैं, क्योंकि मेष का मालिक जो होता है वो मंगल होता है और मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करना पड़ती है। यानी पिछले जन्म में आपने हनुमान जी की ही सेवा ज़्यादा की है, तो उनसे ही आपको जल्दी फल की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से पांचवें स्थान में यदि मिथुन राशि है तो आपके इष्ट देवी जो है माँ दुर्गा होगी, उनकी पूजा आपको करना चाहिए। यानी मिथुन राशि वालों को दुर्गा माँ की पूजा करना चाहिए। तुला राशि पंचम भाव में होने पर लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। कर्क राशि होने पर आपको भगवान शंकर जी की पूजा करना चाहिए। कन्या राशि होने पर दुर्गा माँ या सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हो। वृषभ राशि होने पर आपको महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए और वृश्चिक राशि होने पर आपके इष्ट देवता हनुमान जी होते हैं। तो इस प्रकार से ये इष्ट देवता का निर्धारण कर सकते हैं और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, आपको मंत्र दीक्षा भी दी जा सकती है। तो यदि आप अपने इष्ट देवता का पता करना चाहते हो, उनकी पूरी जानकारी लेना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको इष्ट देवता का बदनाम भी बताया जाएगा, पूजा पद्धति बताई जाएगी, मंत्र भी दिया जाएगा और इसकी फीस जो है 500 रुपये निर्धारित की गई है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि आप इष्ट देवता के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट वाट के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।